प्रेज़ द लॉर्ड। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आप खुश हैं, आप आशीषित हैं, इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और आप मेरे वीडियोस से ब्लेस हो रहे हैं और आप कुछ सीख रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे और इस वचन को समझेंगे, आपके अंदर से हर एक निराशा, हर एक अकेलापन, हर एक निगेटिविटी यीशु के नाम से निकल जाएगी। चलिए अब हम वचन की ओर बढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह का 43 अध्याय 4 वचन। उसमें ऐसा लिखा है, मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यू आर प्रेशियस इन माई आईज, यू आर ऑनर्ड एंड आई लव यू। अनमोल जो चीज़ें होती है ना, वो हम छुपा के रखते हैं, वो हम किसी को दिखाते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमसे वो छीन ना ले, कोई चुरा ना ले। और शैतान क्या करता है कि हम जो परमेश्वर की नज़रों में अनमोल है, हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है। आप तब भी अनमोल है जब आप पापी है, आप तब भी अनमोल है जब आप गिर रहे हैं, आप तब भी अनमोल है जब आप गलतियां कर रहे हैं, आप तब भी अनमोल है जब आप परमेश्वर से दूर हैं। आपकी वैल्यू कम नहीं हुई है, आपने बस अपने आप को परमेश्वर से अलग किया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपने डायमंड देखा होगा, काफ़ी सुंदर दिखता है, चमकीला होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और बहुत सारे लोग इसे खरीदना चाहते हैं और काफ़ी कीमती भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है डायमंड बनता कैसे है? अगर आप नेचुरली डायमंड को बनाओगे तो एक डायमंड को बनने में मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स लगते हैं। जो डायमंड है वो कार्बन एटम से बनता है और कार्बन एटम से तब बनता है जब बहुत सारे कार्बन एटम्स एक साथ कोलाइड होकर, एक साथ प्रेशर में आकर कंडेंस होकर, जब वो हीट में से गुजरेंगे तब जाके एक डायमंड बनता है। ये जो डायमंड है ये धरती के काफ़ी गहराई में होता है। मतलब अगर आप इसे ढूंढने जाओगे तो आपको मिलेगा भी नहीं, आपको बहुत अंदर तक खुदाई करनी पड़ेगी। और ये जो डायमंड्स है लावा में से होकर गुजरते हैं, बहुत प्रेशर में से होकर गुजरते हैं, बहुत हीट में से होकर गुजरते हैं, इसीलिए ये बहुत रेयर है पूरे पृथ्वी में। जो डायमंड है वो इसलिए इतना रेयर है क्योंकि वो काफ़ी मजबूत होता है। सबसे मजबूत, सबसे ठोस चीज़ पूरे वर्ल्ड में है डायमंड। और परमेश्वर पता है आपको क्या कहता है? तुम मेरे लिए कीमती हो, तुम मेरे लिए डायमंड के समान हो, तुम मेरे लिए हीरो और मोती के समान हो, तुम मेरे लिए सोने चांदी से भी बढ़कर हो। क्या आप कभी सोने चांदी को ऐसी टेबल पे ऐसे ही कहीं भी रख देते हो क्या? नहीं ना, आप उससे अलमारी में रखते हो। आप ऐसे ही उसको कहीं भी नहीं रख देते, आप उसको संभाल के छुपा के रखते हो। वैसे ही जो परमेश्वर की नज़रों में अनमोल है, जो उसकी नज़रों में कीमती है, वो उन्हें हर एक संसार की बातों से छुपा के रखता है। वो उन हर लोगों से, उन हर चीज़ से उसे बचा के रखता है जो उससे परमेश्वर से दूर करती है। अगर आप अकेले हैं, अगर आपको लग रहा है आपके साथ कोई नहीं है, अगर आपको लग रहा है आप हर एक लोगों से अलग हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक खुशखबरी है आपके लिए। आप परमेश्वर की नज़र में कीमती है, आप हीरे और मोती के समान हैं, आप सोने और चांदी से भी बढ़कर उसके लिए है। इसीलिए उसने आपको लोगों से अलग रखा है, इसलिए उसने आपको संसार से अलग रखा है। अगर आप यशायाह 43 के पहले वचन में लिखोगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आप अपने प्रियजन को, आप अपने फेवरेट पर्सन को किसी और के साथ नहीं देख सकते। आप नहीं चाहते कि कोई ऐरा गैरा आके आपके प्रियजन को आपसे दूर कर ले। वैसे ही परमेश्वर जब हमसे प्रेम करते हैं तो वो कहते हैं कि तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। कोई भी चीज़, कोई भी पाप, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बात मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। पता है आपको परमेश्वर से अलग कौन कर सकता है? आप खुद। आपके खुद के विचार, आपकी खुद की निराशा, आपकी खुद की एंजाइटी, आपके खुद के व्यर्थ की बातें और पाप आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब तक पतरस यीशु मसीह की ओर देखता रहा तब तक वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जैसे उसका ध्यान भटका, वो अंधेरे को देखने लगा, वो बादलों को देखने लगा, वो बिजली कैसे कड़क रही है, हवा कितनी तेज चल रही है, जब वो देखने लगा वो डूबने लग गया। वैसे ही क्या होता है जब हम अपने ध्यान को परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की चीज़ों से, वचनों से अलग करते हैं तो हम निराशा में डूबते हैं, हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, हम निगेटिव बातों से घिर जाते हैं, हम निराशा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में फंसते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। जब आप उसे पुकारते हो, जब पतरस ने यीशु मसीह को पुकारा, हे प्रभु मैं डूब रहा हूँ मुझे बचा, हे प्रभु मैं डूब रहा हूँ मुझे बचा, यीशु मसीह उसके करीब गया। यीशु मसीह ने पतरस को हाथ पकड़कर फिर से खड़ा किया।
जब आप उसको पुकारोगे, जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, उसे कहोगे कि प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल, प्रभु मुझे बीमारियों से बाहर निकाल, प्रभु मुझे निराशा से बाहर निकाल, प्रभु मुझे चिंताओं से, कर्ज से बाहर निकाल, वो आपका हाथ पकड़कर आपको निकालेगा, क्योंकि आप उसके लिए अनमोल हैं। वो आपको खोना नहीं चाहता, वो आपसे दूर नहीं होना चाहता। उसने अपना प्राण ऐसे ही आपके लिए नहीं दे दिया, उसने आपको पाने के लिए अपनी कीमत चुकाई है। वो बहुमूल्य लहू, वो कीमती लहू उसने आपके लिए बहाया है। तो सोचिए आप कितने उसके लिए कीमती हो गए। इसलिए परमेश्वर कहता है, यू आर प्रेशियस इन माई आईज, यू आर ऑनर्ड एंड आई लव यू। When you call on the Lord, He will listen to you. When you call on the Father, He will listen and come to help you. Confess that you are chosen. Confess that you are loved. Confess that you are precious to God. Don't let your thoughts, don't let your words to bound you, and don't let enemy to put negativity in your minds. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी निराशा आती है, हे निराशा तू मेरे मन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती, हे निगेटिविटी तू मेरे मन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती, हे व्यर्थ की सोच, हे चिंता तू मेरे ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप उसी समय आज़ादी को पाएंगे। जब आप बीमार हैं, आप कहिए कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, आप घोषणा कीजिए। जब आप निराशा में हैं तो आप कहिए कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। आप निराशा में से बाहर आ जाएंगे। जब आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप कहिए कि यीशु मसीह के नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ना बल से, ना शक्ति से, ना बुद्धि से, पर उसके सामर्थ्य से, उसकी आत्मा से सब कुछ हो जाएगा। हर एक बातों में, हर एक परेशानी में, निगेटिविटी में, एंजाइटी में, अकेलेपन में आप कहिए प्रभु मेरे लिए काफ़ी है। जब जब निराशा आएगी, आप विश्वास बोलना शुरू कीजिए, आप परमेश्वर के प्रेम की घोषणा कीजिए, क्योंकि वो कहता है तुम मेरे आंखों की पुतली हो, और जो उसे छुएगा वो मेरे आंखों की पुतली को छुएगा। मैं घोषणा करता हूँ, हर एक एंजाइटी, बीमारी, कर्जा, निगेटिविटी, अकेलापन यीशु मसीह के नाम से आज आपको छोड़ने जा रहा है। आप परमेश्वर की नज़र में कीमती है। आप सोने और चांदी से बढ़कर हैं, आप हीरे और मोती से भी बढ़कर हैं। सारी बातों के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे बोलने में सहायता किया। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप लिखिए कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूँ, और आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाओगे। सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।